हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे सवाल सॉल्व एआई के पास्ट पेपर का थ्योरी सेक्शन के। ठीक है, स्प्रिंग 24 का। तो इसको एक सेकंड में ये कर लूँ और हाँ, सबसे पहला सवाल है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ नैपसैक विद कैपेसिटी ऑफ 15। हमारी कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, कैपेसिटी है 15, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 15 तक हमारा होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सही। हाँ, तो इसमें ये क्या कहते हैं कि यार हमारे पास ये आइटम टेबल्स हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमारे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं ये वाले पोर्शन में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वन का बेसिकली मतलब है वो हमारे पास वो चीज़ है, मतलब क्रोमोसोम वन में हमारे पास मोबाइल बैटरी है बट माउस नहीं है। ठीक है, तो हमने इनके वेट्स कैलकुलेट करने और इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि इनके वेट और वैल्यू पता लग जाए और फिर हम उसकी बेस पे देखें। और ये भी याद रखना कि हमारा जो वेट है ना लेस और इक्वल्स टू 15 होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट्स कैलकुलेट करने के लिए ना मैं पहले अपने C1 का लिखता हूँ। ठीक है, C1 है ये, एक सेकेंड मैं ग्रीन से लिखता हूँ। हाँ, वन, ये C1 के लिए। ठीक है, C1 के लिए 1101। ठीक है, अब इसके हम यहाँ से वेट्स मैं ऐसा करता हूँ, पहले ही पूरी इस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, कि 275 30 170। आपने इसका भी ख्याल रखना, देखिए मोबाइल मोबाइल से आ रहा है, बैटरी बैटरी से आ रही है, माउस माउस से आ रहा है। इस फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा आसान रहता है ना फिर। और ये भी इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 6485। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा C1 था, ये C1 के लिए स्टार्ट करूँ। ठीक है, 200 सॉरी, ये है 1101। अब इसमें मैं करूँगा 200 प्लस 75 प्लस ये नहीं होगा प्लस। ठीक है, 170। तो ये बेसिकली कितना बनता है, एक सेकेंड, ये बनेगा 445। ठीक है, और अब इसमें आ जाते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं इसका। 6 4 और 5, बेसिकली इसका वेट कितना बन रहा है, 15। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है इधर, कि मतलब ये जो ये हमारी कंडीशन देखें, वेट हमारा लेस और इक्वल्स टू 15 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी फिटनेस वैल्यू कितनी बनेगी, फिटनेस हो जाएगी हमारी 445। इसका मतलब ये जहां जहां वन आ रहे हैं हमने वहां का ना की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, और अगर सपोज ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही तो हमारी फिटनेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, आगे भी हम देखते रहेंगे तो ये चीज़ आती रहेगी। अब हम दोबारा से एक और C2 का निकालते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगने लगे। C2 का देखें, 0011 लिखें, 0011। अब मुझे देखें, इससे पता लग रहा है कि मैंने 30 और 170 को ऐड करना है, 30 और 170 को ऐड करना है। ठीक है, 30 और 170 को ऐड करूँगा 200 बनता है। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं 8 और 5। अब हम चेक करते हैं वेट रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वेट बेसिकली आ रहा है हमारा 13। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारा फिटनेस वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी फिटनेस वैल्यू बन जाएगी हमारी, जो ये वैल्यू की बेस पे बनी है, 200। ठीक है, हमने नैपसैक में ये वेट है ना, ये सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए यार कि वो ट्रू हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एक दफ़ा करते हैं, C3 के लिए निकाल लेते हैं। C3 के लिए क्या है, 1100। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, 275, एक सेकेंड, 75, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 275, है ना, 275। और अब हम वेट अपना चेक करते हैं, 6 प्लस 4 होता है हमारा 10, तो ये रेंज में आ रहा है ये भी। तो इसको भी हम कर लेंगे, हम फिटनेस वैल्यू में लिख लेंगे अपनी। हमारी फिटनेस वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 275। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी उस पे, ब्लू वाली पे। ठीक है, C4 पे, सॉरी, 1 1 1 और 0। ठीक है, 275 और 30। ठीक है, 275 और 30, ये तीनों वन है ना, 275 और 30। ठीक है,
ये बेसिकली बनता है 305। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वैलिड है या नहीं। 6+4+8, 6+4+8 बेसिकली बनता है हमारे पास 18। तो ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी फिटनेस वैल्यू क्या बननी चाहिए अगर ये रिजेक्ट हुआ है? मैंने आपको बताया अभी, फिटनेस बननी चाहिए 0। ठीक है, ये हमारे पास फिटनेस वैल्यू आ गई। अब इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, आइटम टेबल को कॉपी करते हैं, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास ये आ गई, इसको हम कॉपी करते हैं इधर। ठीक है, अब इनकी फिटनेस साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम इसकी फिटनेस थी, हाँ, इसको थोड़ा सा कम कर लो। हाँ, क्रोमोसोम इसकी फिटनेस थी 445। ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 445, इसकी थी 200, इसकी थी 275 और इसकी थी 0 क्योंकि रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, हमने फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अच्छा एंड में हमने बताना है नेक्स्ट जनरेशन बेहतर है या नहीं। ठीक है, वो बाद में की बात है। ये हो जाती है हमारी फिटनेस वैल्यू का पोर्शन। ठीक है, फिटनेस लिख देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने परफॉर्म करना है क्रॉस ओवर। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स का। तो हम चूज कौन से करेंगे? दो क्रोमोसोम्स को हम चूज करते हैं हमेशा। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब इनमें हाईएस्ट वाली देखिए, ये इसने लिखा मैक्सिमाइज द वैल्यू। तो अगर मैक्सिमाइज द वैल्यू लिखा है तो हम टॉप वाली दो को, मैक्सिमम वाली दो वाली को चूज करेंगे। ठीक है, अगर वो मिनिमाइज का कह रहा होगा तो हम मिनिमम वाली दो को करेंगे। ये हमने बात याद रखनी। दूसरी चीज ये हो जाते हैं 1 और 2। हम कौन से क्रोमोसोम पकड़ेंगे? C1 और C3। ठीक है, C1 और C3 को पकड़ें। C1 क्या है बेसिकली 1101 और है C3 के 1100। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं क्रॉसओवर, सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर, 1 पॉइंट क्रॉसओवर कह रहे हैं ना, तो 1 पॉइंट में आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब सीन ये कि मैं करूंगा क्रॉसओवर इस तरह होता है कि ये वाला हिस्सा इसका इधर, ये वाला हिस्सा इसका। ठीक है, अब मैं C1 के लिए ना, C1 के लिए मैं क्या बना देता हूं 1 1 1 1 0 0। ठीक है, कि मतलब ये वाला पोर्शन इधर से और इस दूसरे का वो वाला पोर्शन। ठीक है, क्रॉसओवर इस तरह लेते हैं कि स्टार्टिंग उससे कर लेते हैं और बाद में जो ये जो मिड पॉइंट आ रहा है उसके बाद दूसरे वाले क्रोमोसोम से आप अगली वाली बिट्स उठाओगे। ठीक है, अब C3 का भी तो क्रॉसओवर लेना है, C3 का क्रॉसओवर लेते हैं, ये वाले दो 1 और ये वाले दो 1। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बनेगा 1 1 0 1। ये हमारा 1 पॉइंट क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, ये लिख देता हूं 1, एक सेकेंड, 1 पॉइंट क्रॉस ओवर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, म्यूटेशन करनी है। म्यूटेशन लिख देता हूं, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो बोलेगा, अगर उसने म्यूटेशन का नहीं लिखा ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन। ठीक है, अब म्यूटेशन करनी क्या है, हमारे पास C1 C3 आ गया। ठीक है, 1 1 0 0 क्रॉसओवर के बाद वाले लिखने हैं आपने। ठीक है, हाँ 0 1। अब म्यूटेशन क्या है, सेकंड और सेकंड लास्ट जीन को स्वैप करना है, मतलब ये दोनों को स्वैप करना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम ये क्रॉसओवर करने के बाद क्या बन जाएंगे, क्रॉसओवर करने के बाद ये बन जाएंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इधर, हाँ ये बन जाएंगे 1 0 1 0। देखें ये वाली बेटे से स्वैप होगी ना, तो इधर भी ये सीन होगा, ये वाली बेटे से स्वैप हो जाएगी। सेकंड और सेकंड लास्ट मिक्स करनी, 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा C1 बन गया, ये हमारा C2 बन गया, डन हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ये क्रोमोसोम बेहतर हो या नहीं। इनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं 1 0 1 1। अब 1 0 1 1 में क्या है देख लें ऊपर से, 200 प्लस 30 प्लस 170, 200 प्लस 30 प्लस 170 बेसिकली बनता है 400। ठीक है, मैंने यहाँ से देख ली वैल्यू, ये देखिए ये अगर हम इसको लिखें, अगर आप ऊपर से भी देखना चाहते हैं इस तरह लिख सकते हैं 1 0 1 1। ठीक है, तो 6 4 और 5। ठीक है,
इसका वेट क्या बनेगा 6 + 4 + 5। अब हम देखते हैं वैलिडिटी है या नहीं है। 10 हो जाता है और ये 15 होता है। एक सेकंड, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ 1011 के लिए। देखिए 1011 के लिए 6 + 8 + 5, ठीक है। हाँ हाँ, 6 + 8 + 5, ये 4 नहीं है 8 है, ठीक है। ये देखें 1011, ठीक है 8 है। मैं वही कहूँ कि ये तो मेरा आंसर पहले गलत डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 19। तो ये इसकी फिटनेस वैल्यू क्या कैलकुलेट होनी चाहिए 0। अब हम निकाल लेते हैं, ये हमने किसका निकालना है 1011 C3 का, ठीक है। अब C1 का निकालते हैं। अगर ये बेहतर हुआ तो देख लेंगे, अगर एक भी बेहतर आपने बताने कि यार यहाँ से ये एक क्रोमोसोम हमारा बेहतर हो गया तो नई फिटनेस वैल्यू बेहतर आई है, ठीक है। अब 1101 ठीक है। 200 + 30 = होता है 230, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं कि 11 है ना, 6 + 8, ठीक है। तो 6 + 8 बनता है 14, ये वैलिड है, ठीक है। बट इसकी अगर हम देखें C1 की फिटनेस वैल्यू पहले कितनी थी 445 थी, तो ये डिक्रीज होके 230 होगी, जबकि हमने मैक्सिमाइज करना। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा नो, ठीक है। जो पहले वाला पार्ट है कहता है नेक्स्ट जनरेशन बेहतर थी या नहीं थी, तो आपने ये बता देना कि इसका नेक्स्ट जनरेशन बेहतर नहीं थी, ठीक है। अब आ जाते हैं बात वॉम्बस वाले में, ठीक है। आपको मैं वैसे थोड़ी देर के लिए वैसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें वॉम्बस वाली गेम का पता होना ज़रूरी नहीं है, ये आपने बस सिंपल सा करना है, ट्रुथ टेबल से आपने बताना है, ठीक है। तो आप इसमें पहले आपको मैं ड्रॉ करके एक चीज़ सिचुएशन दिखाता हूँ। लॉजिकली भी आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा ट्रुथ टेबल से आंसर सही निकल रहा ही नहीं। ये सिर्फ उसके लिए, ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स पढ़ें आप, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा यार ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, कहते हैं देखिए ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं 2 3 पे ये एक्स, ये देखिए ये एक्स है और ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 3 पे कह रहा है कि वॉम्बस हो सकता है, ठीक है। मैं ये डॉट डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर कहता है 3 1 में वॉम्बस हो सकता है, फिर कहता है 4 4 में वॉम्बस हो सकता है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि 2 3 पे वॉम्बस नहीं है, 2 और 3 पे वॉम्बस नहीं है या नहीं है, ये कंफर्म हो गया इस ब्लॉक में नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो वो कहते हैं 3 1 में वॉम्बस नहीं है, तो वॉम्बस कहाँ होगा, जाहिर बात है इधर होगा, ठीक है। उसने पहले बता दिया, तो ये लॉजिकली तो हमारा बनता है 4 4 आंसर। अब हम देखते हैं कि हम अपना ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पहले एक पॉइंट बनाते हैं हम अपना पॉइंट। अच्छा मैं यहाँ वैसे आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पूरा लिख लें 0.23। मैं ए बी सी में कर लेता हूँ, मेरा ए पॉइंट होगा, नहीं बल्कि लिख ही लेता हूँ यार, वो ना फिर वरना कंफ्यूज होता है बंदा। 0.23, ठीक है। और ये 0.31, ठीक है। और ये 0.44, ठीक है। पहले इनके ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, और ये देखिए ये और का लॉजिक है ना, ये देखें ये और है, और मैं कहूँगा ये ब्लैक से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि 0.23 और के लिए आई गेस, एक सेकेंड, और के लिए ये बनता है हाँ V 0.31 और 0.44, ठीक है। अब ये आ जाती बात इसकी, डन हो गया। अब उसने क्या कहा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़े कि दोनों में नहीं है, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, नहीं के लिए बेसिकली हम करेंगे 0.2, एक सेकेंड, नॉट लेना है ना, ये नॉट के लिए होगा 0.23, ठीक है। एंड उसने कहा दोनों जगह पे नहीं है, देखो ये एंड यूज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट, एक सेकेंड, ये नॉट यहां भी नॉट करना था, 0.31, ठीक हो गया। हाँ,
अब करना ये, हमने दोनों स्टेटमेंट को मिल ज्वाइन करना है ना। तो ये जो ये हमारी हो जाती है स्टेटमेंट वन, ये हमारी हो जाती है स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन का हम दोनों को हमने ज्वाइन करना, दोनों कंडीशन मैच करें, दो स्टेटमेंट वन का एंड लेंगे स्टेटमेंट टू से, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। सही है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको भी मैं पहले ये कर दूं। सही। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ब्लू से, ठीक है। मैं करता हूँ कर लेता हूँ ट्रू ट्रू, एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ करता हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स 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 नहीं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ करता हूँ ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब आप ये देखें, ये एग्जैक्ट बाइनरी की तरह काम कर रहा है, जो 001 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। एग्जैक्टली ये वैसे काम कर रहा है। आपने ये बात याद रखनी। देखें आप एक समझ 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, सेम काम है, बट यहाँ मैं ट्रू फॉल्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये कहते हैं तीनों में से एक में भी ट्रू आया तो वो ट्रू हो जाएगा, है ना। ये देखिए तीनों में से एक में भी ट्रू आया, इसका और इसका और का मतलब होता है एक भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ट्रू, ठीक है। क्लियर है कि ट्रू है यहाँ, या ये भी ट्रू है। नीचे वाली स्टेटमेंट देखें, ये भी ट्रू है। नीचे वाली स्टेटमेंट देखें, ये भी ट्रू है। ये वाली स्टेटमेंट देखें, ये भी ट्रू है। ये एक सेकेंड, हाँ ये वाली स्टेटमेंट देखें, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमने ये देखनी, हाँ वो भी ट्रू है। अब ये वाली स्टेटमेंट देखें, ये भी ट्रू है। और ये वाली देखेंगे, लास्ट वाली देखेंगे, वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक फॉल्स है, बाकी सारी ट्रू हैं। अब हमने इसका देखना है। इसका मतलब ये कि P3 का नॉट लेके 7 3 का नॉट लेना है। या आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले P3 के नॉट वाला कॉलम बनाएं, फिर इसके नॉट वाला कॉलम बनाएं, फिर उनको एंड ले लें। बट मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि टाइम बच जाता है इस तरह, ठीक है। P2 3 का नॉट, इसका नॉट लेंगे, F बनता है, ठीक है। अब F के का एंड किसी के साथ भी लेंगे तो जाहिर बात है वो F ही बनेगा, है ना। तो ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब P2 3 का ये लेते हैं, ये भी ट्रू है, इसको F लेंगे, बेशक अगले वाले का फॉल्स और वो ट्रू बन जाए, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता। एक भी फॉल्स आ गया तो खत्म। तो देखिए ये वाली कंडीशन ही ट्रू हो रही, ठीक है। तो ये ट्रू था, फॉल्स कर दी उसने नॉट लेके, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर अब इसमें आते हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस पे आते हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस पे आते हैं, ये ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स से ट्रू बन जाएगा। अब ये जो 3 1 है ना, ये ट्रू था, इसने इसको फॉल्स कर दिया, देखिए नॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो आगे वाले से फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉल्स था, ये ट्रू बन गया, ठीक है। ये ट्रू था, ये फॉल्स बन गया, तो ये भी फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स बन जाएगा। ये फॉल्स था, ये ट्रू बन गया, ये फॉल्स था, ये भी ट्रू बन गया, तो यहाँ क्या होगा, ट्रू। ये फॉल्स था, ये ट्रू बन गया, ये फॉल्स था, ये ट्रू बन गया, तो यहाँ भी ट्रू हो जाएगा। अब क्या सीन है, अब हमने इकट्ठा करना है इनको, स्टेटमेंट 1 और इन दोनों का एंड ले लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम करते हैं, ये दोनों का अगर एंड लेंगे तो देखें एक भी फॉल्स आया, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। अब ये देखें यहाँ ट्रू आया हुआ है, यहाँ भी ट्रू आया हुआ है, तो ये हो जाएगी ट्रू। यहाँ फॉल्स आया, यहाँ भी फॉल्स आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात कहाँ है कि किस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि यार ये स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये होनी चाहिए। अब आप इसको गौर से देखें, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखें, इसका मतलब ये जब P3 पॉइंट फॉल्स था और P2 3 में भी
वॉम्बस नहीं है, 3-1 में भी वॉम्बस नहीं है, बट 4-4 में वॉम्बस है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ कि 4-4 में वॉम्बस है। देखें वो यही, ये जो लाइन है यही प्रूव कर रही है ना कि 3-1 फॉल्स होगा, 2-3 फॉल्स होगा और 4-4 ट्रू होगा, तभी हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो जब 4-4 यहां भी अगर हम अपने लॉजिकली हमने बात देखी थी, ये देखिए ये हमारा एफ आ गया, ये भी हमारा एफ आ गया और ये हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रूथ टेबल बना के ना ये वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर आपको कहते हैं ना ट्रूथ टेबल बना के करें, तो आपने ये चीज करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ना सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि अगर हम ये साइन यूज कर रहे हैं ना, ये सबके लिए, ठीक है, फॉर एवरीवन, ठीक है। जहां लिखा होगा एवरीवन, पीपल की बात हो रही है कि सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों की बात हो रही होगी तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला साइन, सही है। ये नॉट के लिए होगा, ये और के लिए होगा, ये एंड के लिए होगा, ये तो आपको पता है, और ये इम्प्लाइज के लिए होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ के लिए होगा, सही। ये आपको साइंस याद होने चाहिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के लिए। सबसे पहली बात करते हैं हम ए वाले की। ये कह रहे हैं एवरीवन इज अ फ्रेंड ऑफ समवन, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, एवरीवन है ना, एवरीवन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और समवन को हम वाई से कर रहे हैं, ठीक है। समवन सारे लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए हम ये यूज करेंगे। अब दोस्ती है, दोस्ती की बारी हो रही, बात हो रही है ना, फ्रेंड के अंदर हम कर देंगे एक्स और वाई, ठीक है। दोनों दोस्त हैं, बट हर बंदा मतलब किसी ना किसी का दोस्त होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारों के दोस्त होंगे, मतलब सारे लोग, होता है एवरीवन इज अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन, तब क्या कंडीशन आती, ये वाली, ठीक है। बट ये है कि एवरीवन इज अ फ्रेंड ऑफ समवन, इस वजह से हम ये वाला डाल रहे हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस समझ लगने लग जाता है। दूसरी चीज ये है कि यार पीपल ओनली क्रिटिसाइज पीपल दैट आर नॉट देयर फ्रेंड। सबसे पहले वाली कंडीशन हम लिख लेते हैं, पीपल ओनली क्रिटिसाइज पीपल, तो यहां एक्स भी पीपल है और क्रिटिसाइज जिनको कर रहे हैं वो भी सारे हैं, ठीक है। ये सारे लोगों में बात हो रही है, ये नहीं कह रहे पीपल ओनली क्रिटिसाइज सम पीपल, या ठीक है, तो तब हम यहां डालते ई। बट ये कह रहे पीपल ओनली क्रिटिसाइज पीपल, यहां तो क्रिटिसाइज वाला हो गया। अब ये इसको हम इसको ना कैटेगराइज कर देते हैं, क्रिटिसाइज, ठीक है, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से, एक्स वाई से, ठीक है। अब ये क्या है, दैट आर नॉट देयर फ्रेंड, इसमें हम कहेंगे इंप्लाइज, ठीक है। नॉट फ्रेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, हम नॉट फ्रेंड के लिए यूज कर लेंगे, नॉट डाल के फ्रेंड का फंक्शन कॉल कर लेंगे, जिसके अंदर किन की बात हो रही है, एक्स वाई की बात हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड इसको ना एक सेकेंड, सॉरी, हाँ इसकी बात हो रही है, हाँ। अब देखें फ्रेंड में एक्स और वाई, क्रिटिसाइज किसके दरमियान होता है, एक्स और वाई के दरमियान में। ना दोस्ती की किसकी बात हो रही है, एक्स और वाई की, ये बात याद रखनी, ठीक है। यहां मैंने फ्रेंड को कॉल करके नॉट फ्रेंड, ठीक है, अगर होता पीपल क्रिटिसाइज पीपल दैट आर देयर फ्रेंड, ठीक है, तो हम ये नॉट का साइन ना डालते, समझ लगी। ये और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन किन के दरमियान कॉल हो रहा है, एक्स वाई के दरमियान में। यहां फ्रेंड की किसकी बात हो रही है, एक्स वाई के दरमियान, मतलब ये समवन वाले दोस्त हैं और ये एवरीवन और ये समवन, ठीक है। तो वो आपस में उनकी क्या रिलेशन है, दोस्ती का, दोस्ती किन के दरमियान में, एक्स वाई के दरमियान में, ठीक है। ये आपने इस तरह देखना है। हाँ, इफ समवन इज अ पेरेंट देन दे हैव अ चाइल्ड, ठीक है। अब अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है इफ समवन इज अ पेरेंट देन दे हैव अ चाइल्ड। इसमें हम पेरेंट्स की अगर बात करें, अगर पेरेंट बन गए हो, ठीक है, तो आपका बच्चा हो सकता है, ठीक है। अब हम उन लोगों की बात सिर्फ कर रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है पेरेंट बनने का, तो हम लिखेंगे सारे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पेरेंट बन के, जारी बात है आपका बच्चा हो सकता है, ठीक है, होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए हम कहते हैं ये है ए एक्स हो जाता है पेरेंट के लिए, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप कहीं भी सर्च करेंगे इसका आंसर हमेशा आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इंप्लाइज सम
मतलब पर्सन एग्जिस्ट कर सकता है उसका बच्चा, ठीक है। ये उनके लिए जिनके लिए पोटेंशियल है, तो ये हम यहाँ चाइल्ड लिख देंगे, ठीक है, चाइल्ड y, x, ठीक है। इसका मतलब कि वो लोग जो पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, उनका बच्चा हो सकता है, ये उनके लिए, ठीक है। सी और डी, हाँ डी है, नो वन कैन बी टॉलर देन देमसेल्व्स, ठीक है। नो वन कैन बी टॉलर देन देमसेल्व्स, नो वन कह रहा है, सारों की बात कर रही है, ठीक है। ए एक्स बात हो जाती है, और हाँ ठीक है, टॉलर किसकी बात हो रही है कि अपने आप से टॉलर नहीं हो सकते, ठीक है। हम अपने अपने आप को बात करें, नो वन अपनी बात ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम करेंगे नॉट टॉलर, टॉलर किससे हो सकता है कंपैरिजन, अपने आप से कंपैरिजन हो रहा है, एक्स तो एक्स, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर ये आ जाता है, नो वन सारे लोग, मतलब मैं अपने आप से टॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। और कंपैरिजन देखो टॉलर में किसका हो रहा है, एक्स और एक्स का ही, और मैं ही एक्स हूँ तो मेरा अपने साथ ही कंपैरिजन हो रहा है और नॉट लगाया हुआ, ठीक है। इफ पर्सन इज अ टीचर दे देन दे कैन टीच एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अच्छा, इफ पर्सन इज अ टीचर, ठीक है, ए एक्स के लिए टीचर, ठीक है, तो वो एटलीस्ट एक, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाए, एक सब्जेक्ट अगर कहता है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ ए टीचर्स लिखते हैं, ठीक है, इस तरह करके ए टीचर्स फॉर एवरीवन। बट वो कह रहे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ वो एक सब्जेक्ट पढ़े, बाकी सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टीचर्स का, ठीक है, और हम कर देंगे यहाँ एक्स, ठीक है, कि सेम बंदे की बात हो रही है, और वो सारे सब्जेक्ट नहीं बट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ई का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं, ई का मतलब कुछ ना कुछ एक, एटलीस्ट एक होगा, बट सारे नहीं हो सकते, ठीक है, पॉसिबिलिटी सारे नहीं हो सकते। तो ये चीज़ है इसके लिए। अच्छा, अभी आ जाती है, ये हमने निकाला नाइफ बाय क्लासिफायर, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले ना प्रोबेबिलिटीज़ बनानी है, तो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये कहता है कि हमारा स्मॉल होगा, नॉट लाइट वेट होगा, नॉट लार्ज होगा, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम सेपरेटली ए बी सी डी की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे, ताकि हमने, क्योंकि एंड पे यही बताना है कि कौन से आइटम से बिलोंग कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, बी से या सी से या डी से। तो हम लिखते हैं इसके अंदर, मैं ना इसको फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दूं, क्योंकि मुझे अगर लिखना पड़ा तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं, हल्का सा बड़ा करता हूँ, हाँ ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहे हैं, ठीक है। अब ए में, एक सेकंड में कैपिटल में इतना सारा, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, अगर हम ये देखें, ये सारी कैलकुलेट करने, 500 प्लस 400 प्लस 300, ठीक है, ये टोटल निकल आया हमारे पास ए का, ठीक है। अब हमने ये तो ए का टोटल है ना, 800 लिखा भी है उसने, ठीक है। अगर हम ओवरऑल टोटल लिखें कितना बनता है, 800 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 700, ठीक है, ये टोटल कितना बनेगा, ये 2400 बनता है, ठीक है। इसका मतलब सपोज आपको कहते हैं आपके मार्क्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। आपने एक क्वेश्चन में 1 मार्क लिया, एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 1 मार्क लिया, टोटल पेपर था 10 मार्क का, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, 2/10, ठीक है। इसी तरह ही है, अगर ए ने 800 टोटल से लिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, 800 300 600 700 को प्लस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 8/2400, ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, या ये भी देख लेते हैं, 300/2400, ठीक है। सी की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 600/2400, ठीक है। ये आपको इस तरह निकालनी आ रही कि हम ये निकाल किस तरह रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी किस तरह निकल रही है, ठीक है। और इस डी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 700/2400। अब ये चारों की प्रोबेबिलिटी मैथ ऐड करेंगे ना, तो टोटल 1 बनना चाहिए। और आप ये देख सकते हैं 800 300 600 700 2400 बनता है, तो ये 1 नहीं बनेगा, तो हमारी मतलब बेसिकली सही बन रही है।
किसको हमने कितना कितना देना है। हमारे पास ये निकल आई है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं एक्चुअली हाँ, स्मॉल इंटू ए। इसका मतलब स्मॉल को कैटेगराइज करने हमने ए से, कि स्मॉल ए के टोटल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वो देख सकते हैं कि 500 स्मॉल है और टोटल 800 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बननी चाहिए, 500 ओवर 800। ठीक है, और आपने ये भी ख्याल रखना है, ये देखिए जब आप ये लेफ्ट साइड पे स्मॉल लिख रहे हो और राइट साइड पे ए लिख रहे हैं ना, तो राइट साइड उसको डिवाइड हम राइट साइड वाले नंबर से करते हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं चाहूँगा, बट ये इस तरह होता है कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब सॉरी बी। ठीक है, हमने बी की भी निकालनी, वो कितनी होगी 50 ओवर 300। ठीक है, वो अपने टोटल से मैच कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल सी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 400 ओवर 600। ठीक है, ये आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल डी, ठीक है, ये कितनी होगी 500 ओवर 700। ये प्रोबेबिलिटीज निकल आई, स्मॉल की निकल आई। इसका मतलब हमने अपना एटलीस्ट ये वाला काम हमने कर लिया, स्मॉल वाला। ठीक है, ए बी सी डी के कॉन्ट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, सारों के साथ। अब हमने करना है नॉट लाइट वेट का किस तरह निकलेगा, ये आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पहले आप लाइट वेट की लिख लेंगे प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, मैं ना पहले रेड से ही लिखता हूँ। ठीक है, हाँ रेड से लिखता हूँ, बाद में उसको करूँगा। हाँ, कि एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट वेट। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, 14 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब ये किस तरह निकलेगी विद ए। ठीक है, ये सेम उसी तरह निकलेगी। 400 लाइट वेट है, टोटल 800, 400 ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इतना। ठीक है, ये आ जाती बात। ओके, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात दूसरे की। इसको करता हूँ मैं कॉपी, ठीक है, पेस्ट करता हूँ, इधर कर देता हूँ बी। ठीक है, अब इसका बी में कितने हैं 250 ओवर 300। आपने ये देखना है स्मॉल लाइट वेट, उनके अंदर ए बी सी जो 800 300 600 वो उसी तरह आएगा। ठीक है, अब ये आ जाते हैं सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, तो इसके अंदर कितना हमने लिखना है 500 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, और ये डी आ जाता है। अब इसके अंदर कितना लिखना है 450 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, बट अब ये निकली है कि हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है कि यार ये वे लाइट वेट की, नॉट की नहीं है। अभी हम इसको नॉट में किस तरह करेंगे। सपोज आपको कहते हैं यार आपने मार्क्स कितने लिए, आपने कहा 8 आउट ऑफ 10 लिए, आपको कहेंगे आपने मार्क्स लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आप कहोगे 2 आउट ऑफ 10, क्योंकि 8 आपने ले लिए हैं तो 2 बच जाते हैं, 2 टोटल में से आप कर दोगे। ठीक है, तो यहां भी ये सेम केस होना है। इसका नॉट लेने के लिए हम ये क्या करेंगे, हम करते हैं पेस्ट, एक सेकेंड, इसको करते हैं ब्लू से। ठीक है, इसको किया हमने पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं नॉट के लिए साइन। ठीक है, नॉट के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन, मैं वो टाइप नहीं कर सकता तो इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। नॉट के लिए हमारे क्या बन जाएगा, अगर 400 मार्क्स ले ये 400 आ गया ना, 4 आउट ऑफ 800, तो 400 आउट ऑफ 800 नॉट का भी होगा। ठीक है, ये आपकी निकल आई उसकी नॉट की प्रोबेबिलिटी। अब ये बी के लिए करते हैं, 250 आउट ऑफ 300 ले ली है तो 50 बच जाता है, 50 आउट ऑफ 300 इसकी नॉट निकल आई। ठीक है, सी के लिए बात करते हैं, 500 आउट ऑफ 600 है तो 100 आउट ऑफ 600 सी के लिए हो जाएगा। डी के लिए बात करते हैं, 450 आउट ऑफ 600 है तो 150 आउट ऑफ 600 नॉट के लिए होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करते हैं लार्ज के लिए। लार्ज का भी पहले हम रेड वो इस तरह निकालते हैं। ठीक है, मैं इधर निकाल लेता हूँ। ठीक है, लार्ज के लिए मैं निकालता हूँ लार्ज। ठीक है, और ए, एक सेकेंड, लार्ज और ए। ठीक है, कॉपी करता हूँ। हाँ, लार्ज के लिए क्या है 300 आउट ऑफ 800। ठीक है, 300 आउट ऑफ 800।
अब इसके अंदर एक सेकेंड, कॉपी बी, अब 250, हाय हाय, 250 आउट ऑफ 300 ये उसकी बनती है, ठीक है। इसको मैं कर लूँ कॉपी। सी के लिए क्या बनेगी, 200 आउट ऑफ 300 600, ठीक है। और डी के लिए क्या बनेगी, 200 आउट ऑफ 700, ठीक है। हमने ये याद रखना है कि ये चीज़ें, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकल आ रही हैं। इसको हम करते हैं कॉपी, इधर ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बजाय हम वो करें ब्लू से, हम इसको वो कर लेते हैं। आपने तो खुद लिखना होगा ना। अगर 300 है, इसको हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। नॉट 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 नॉट, ठीक है। अगर 300 800 में से ले लिए तो 500 बचते हैं, ठीक है। 250 उसमें से ले लिए तो 50 बचते हैं, ठीक है। और 200 ले लिए 600 में से तो 400 बचते हैं, और यहाँ 500 ओवर 4। तो ये प्रोबेबिलिटीज निकल आई हैं आपकी। इसका मतलब हमने ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉट लाइट की, नॉट इसकी सेपरेटली निकालनी है। अब हमने इनको जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये बायस थ्योरम से ना अगर आप ये देखें ना, तो बेसिकली ये होता है ए ऑफ बी, ठीक है, ये बराबर होता है बी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसके बराबर होता है। मतलब ये देखिए, ये इधर आ रहा है, इनका रिवर्स इधर आ रहा है, और ये अकेला इधर आ रहा है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। ये है बायस थ्योरम है, ठीक है। बायस थ्योरम का ये फॉर्मूला है। अब इसका ना एक सेकंड बी कर लूँ। इसका एक एन सीरीज की बेस पे भी निकलता है। अगर हम करते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कहें कि यार ये देखिए ये लाइन, एक सेकंड, ये लाइन है ना, ठीक है, लाइन करके F1 डॉट 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 FN, ठीक है। उस केस में क्या लगे, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, उस केस में बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, ठीक है, और C के साथ, ठीक है। फिर एक सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 C के साथ डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ FN C के साथ मल्टीप्लाई होगी, जिस तरह यहां मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये वाला यहां मल्टीप्लाई, वो सारे किससे मल्टीप्लाई होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C से, सारे C से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला भी C से मल्टीप्लाई, ये वाला भी C से, ये वाला भी C से, हमने इसको कॉमन लेके हमने इधर रख दिया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट्स डाल दिए। ब्रैकेट्स के लिए ना मैं ब्लू यूज कर लेता ताकि आपको ब्रैकेट्स में हमने निकाल दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से बना है। और डिवाइड किससे हो रहा है, उसके उल्टे वाले से, मतलब B से होना है। इसका मतलब ये डिवाइड किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 से मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 से डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ FN से। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें इधर, तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल, ठीक है, और नॉट लाइट वेट, ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, और नॉट लार्ज, वो किस तरह निकलेगा, वो निकलेगा कि हम इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड पे ले दें, क्योंकि हमारे आंसर्स अभी आने थोड़े से बड़े, ठीक है। ये ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल और ए, जो कि हमने इधर ली हुई है, ठीक है। सेम है ना, देखें ए इधर था, तो पहले इसी तरह एग्जैक्ट यहाँ देखें ए बी था, तो पहले बी ए लिखा जा रहा है। तो सपोज कर लें ये ए और ये बी है, तो हम क्या लिखेंगे, बी और ए, इधर सेम नहीं हो रहा, बी और ए, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लाइट वेट और ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लार्ज और ए, ठीक है।
अब हम इसको ब्रैकेट इससे डालते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक है। अब मैं डिवाइड किससे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल से। एक सेकेंड, अच्छा हमने सोलो स्मॉल की निकाली नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लाइट वेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लार्ज। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला बन गया, ठीक है। अब स्मॉल में स्मॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो हमें किस तरह निकालनी पड़ेगी, 500, एक सेकेंड टोटल काउंट कर लूँ मैं, 500 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 500, ठीक है, ये टोटल बनता है 1450, ठीक है। ये बनता है 400 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 450, 1600, ठीक है। अब ये बनता है 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 200, तो ये बनता है 750, 725। इसका मतलब ये कि हमें अगर हमने स्मॉल की निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल की, तो हमें होगी 500 ओवर 1450, और अगर हमने नॉट लार्ज की अगर सपोज निकाली है, लाइट वेट की सॉरी निकाली है, किधर गई वो, नहीं तो ये एक ही निकली है ना, स्मॉल की पूरी की टोटल, वो टोटल के लिए तो ये करना पड़ेगा, एक सेकंड सॉरी, ये टोटल है ना, इसका 2400 है, 1000 स्मॉल की निकलेगी प्रोबेबिलिटी 1450 डिवाइड बाय 2400, ठीक है। लार्ज लाइट वेट की निकलेगी 1600 डिवाइड बाय 2400, और नॉट लार्ज की क्या हो जाएगी 800 ओवर 2400, ठीक है। सेम सेम गोज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज की होगी 725 ओवर 2400, और नॉट करके क्या हो जाएगी 2400 में से माइनस कर लेते हैं 725, हाँ 1625 ओवर 2400, ठीक है। ये 16 वाली भी निकल आएंगे। अब इनको अगर इकट्ठा करेंगे ना, तो मैं यहाँ एक ए के लिए लिख देता हूँ, बाद में मैं सारे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, और कैलकुलेशंस भी होंगी इसमें काफ़ी सारी। स्मॉल ए की है 500 ओवर 800, ठीक है, इंटू लाइट वेट की, नॉट लाइट वेट की 400, एक सेकेंड 400 ओवर 800, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखते हैं, हमने ज़रूरी नहीं सारा लिखें, ठीक है। नॉट लार्ज की हो जाएगी 500 ओवर 800, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 800 ओवर 2400, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा उससे, किससे होगा, तीनों के मल्टीप्लिकेशन से, 1000 ये तीन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल, लाइट वेट और नॉट लाइट वेट और नॉट लार्ज, ठीक है, 1500 ओवर 2400, ठीक है, और 800 ओवर 2400, और 1625 ओवर 2400। इसका आंसर निकालना है। फिर यही काम बी स्मॉल वगैरह के लिए निकालना है, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें बी 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 का। अभी तो हम सिर्फ देखने ना, ये वाला देख रहे हैं, हर किसी का लाइट का ए के साथ देख रहे हैं, बाद में उन्हें उसका बी के साथ देख रहे हैं। क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये हर ए बी सी डी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी स्मॉल नॉट लाइट नॉट लार्ज लिख रहे हैं। चेंज क्या आएगा, ये ऊपर वाले पोर्शन का, ये इनकी वैल्यूज ऊपर से चेंज हो जाएंगी, ठीक है, मतलब ये 800 भी चेंज हो जाएगा एक्चुअली में, तो हाँ ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसका ये चेंज हो जाएगा, सही। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और बाद में आपको उसका रिजल्ट यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज़ निकल आएंगी, ठीक है।
तो इसमें से सबसे हायर वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो हमारा आंसर होगा। तो वो बेसिकली हमारा आंसर होगा ए। ग्रीन से कर देता हूँ हाईलाइट, और ये इसका आंसर आपकी कैलकुलेशन जैसी आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस दे सकते हैं, मैंने ऐसे किए हैं, और ये हमारा आंसर इस तरह निकल आएगा, ठीक है। अब आ जाती है बात उस पर लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि हमने करना है इसमें के एन एन का अप्लाई करना है, ठीक है। आइटम नंबर बताएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। के एन एन अप्लाई करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट इधर, ठीक है। ये आइटम साइज है, और हमने बताना है कि यार अगर हमारी प्राइस सपोज इतनी है, ठीक है, प्राइस इतनी है, ये प्राइस है और ये साइज इतना है, तो हमारी क्लास कौन सी बिलोंग करेगी, बेसिकली तो ये है चीज़, है ना। अच्छा, इसमें ना मैंने पहले से डिस्टेंस कैलकुलेट, अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो हम यहाँ एक्स के नाम से एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है। मैंने पहले से आपके लिए कैलकुलेट करके रख लिए, तो आपके बताओ अब इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट किस तरह करना है। इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 15, देखें यहाँ से आ रहा है, हर जगह पे हमने यहाँ पूरी जगह पे 15, और ये 13, 11, 18 किस तरह आ रहा है, 13, 11, 18 ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और वो सारों का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरह हम जब कैलकुलेशंस करेंगे हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएंगे। अब इनको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें k इज इक्वल टू 3 की वैल्यू दी है, तो हमने वो कैलकुलेट किस तरह करनी है। 3 के करीब करीब कौन सी वैल्यूज, 3 तक पहुंचने के लिए पहली 3 वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यूज देखते हैं, 1, और दूसरी सबसे छोटी वैल्यू है 2 और 3, ठीक है। ये पहली वैल्यूज आ रही है, और उसके लिए क्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब आप ये देखें, एक वैल्यू के की वैल्यू 3, इसका मतलब हमने 3 सैंपल्स लिए हैं, 3 सैंपल्स से अकॉर्डिंगली देखते हैं, फ्राइड फ्राइड फ्राइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइड, ठीक है। क्योंकि 3 सैंपल्स उठाए हैं हमने, फर्स्ट 3 सैंपल जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखते हैं, तो तीनों का फ्राइड था, तो फ्राइड ही आएगा। अब हम 5 देते हैं, 5 सैंपल देते हैं, कि इज इक्वल टू 5 मतलब 5 सैंपल देंगे, 3 फ्राइड 2 बेक्ड, इसका भी आंसर फ्राइड ही होगा। तो जितनी के की वैल्यू होगी उतने हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेके आगे तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो सबसे छोटी 5 बन रही होंगी ना, 5 बन रही होंगी, हमने उनको सेलेक्ट करना है और उनकी क्लास देखनी है। जो ज्यादा क्लास अकर हो रही होगी ना, हमने उसको आंसर बता देना कि यार ये इस के इज इक्वल टू 5 पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात हमारी आ जाती है लास्ट सवाल पर। अच्छा, अभी हम अपना लास्ट सवाल करेंगे के मीन क्लस्टर्स वाला। इसमें हमने 2 आइट्रेशंस चलनी। उसने कहा पहले क्लस्टर्स हमने लेने V5 V8 एज इनिशियल क्लस्टर्स, ठीक है, V5 और V8, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल क्लस्टर्स आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने क्लस्टर से उनका डिस्टेंस मैयर करने के, डिस्टेंस किस तरह निकलता है। अब ये देखना, आप इसको समझ लें x और ये इसको y समझ लें, ठीक है। तो अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा C1 और C2 का, ठीक है। मैं इसमें यही चीज़ बनाता हूँ, ये करता हूँ कॉपी, एक सेकेंड, ओह सॉरी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, और इसको भी करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और मैं ये सारे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको मैं लंबा कर दूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये ना तेज़ी के लिए ना इसको ऐसे ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बस आपको लाइन का पता अंदाज़ा रहना चाहिए, है ना। ये अब हमने क्लस्टर्स लिखने, ठीक है। क्लस्टर का डिस्टेंस लिखने C1 C2, ठीक है। अब क्लस्टर के डिस्टेंस कितना निकलेंगे। क्लस्टर 1 हमारे पास, क्लस्टर 1 की वैल्यू क्या है 60 और 1000, ठीक है। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ 60 और 1000। क्लस्टर 2 की कितनी है, आप देख सकते हैं V8 है ना, आई गेस V8 दिया था उसने, कौन सा मेंशन किया, हाँ V8, ठीक है।
51 और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा कि अब 55, पहले तो स्क्वायर रूट लिख दूँ ना, ठीक है, ठीक है, 55, एक सेकेंड, 55 माइनस ये 55 माइनस 60, ठीक है, माइनस 60 स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 1000, ठीक है, ये भी 1000 ही है, ठीक है, ये हाँ, ये हाँ, 1000 माइनस 1000 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह इसका डिस्टेंस निकलेगा, वो क्या होगा 5, तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं। सेम गोज फॉर दिस, ठीक है, हमने इसका डिस्टेंस इससे निकालना है, वो किस तरह निकलेगा, सेम इधर पुट करेंगे, ठीक है, 55 माइनस 60 के बजाय हम कर देंगे 51, ठीक है, 1000 की जगह कर देंगे 1010, और उससे हमारा डिस्टेंस क्या निकल रहा होगा 10.77। ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आप तेज होता जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और सारे यहाँ डिस्टेंस लिखता जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ गया। अब सीन ये कि हमने देखना डिस्टेंस किसके ज़्यादा करीब है, वो वाले वर्टेक्सेस को मार्क कर देना, ठीक है। हम करते हैं, अच्छा इससे हमारा क्या, ये इसमें कौन आ रहा है, V1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है V1, ठीक है। देखिए V1 का डिस्टेंस C1 के साथ कम है, 5 का है, C2 के साथ 10.77 के 10.77 का, तो ये V1 के लिए चूज़ हो जाएगा, ठीक है, ये V1 के लिए चूज़ हो जाएगा, ये V2 के लिए चूज़ हो जाएगा, सॉरी V1 कह रहा हूँ, V2 के लिए ये चूज़ हो जाएगा, V3 के लिए ये चूज़ हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको V3 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ ये V4 के लिए चूज़ हो जाएगा, V5 देखें वो सेम क्लस्टर ही है तो ऑब्वियस बात है V5 इसी के लिए चूज़ होगा, ठीक है, और ये V6 के लिए चूज़ हो जाएगा, ये V7 के लिए चूज़ हो जाएगा, V8 के लिए ये चूज़ होगा। देखिए डिस्टेंस 13.45 और 0 में कौन सा छोटा है, ये जो छोटा होगा हमने वो उसके लिए चूज़ कर देना, ठीक है। अब ये V9 के लिए और ये V10 के लिए, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है, इनकी एवरेज निकालनी है। V1 क्या होता है 55 प्लस 60, ठीक है, और प्लस देखिए 58 प्लस 60 प्लस 57, देखिए ये सारे जितने भी इसके अंडर आ रहे हैं ना C1 के, V1 V2 V3 V4 V1 V2 V4 V5 V7, उसकी ड्यूरेशन मैंने सारी लिखी है, और ये कितनी है 1 2 3 4 5 इधर है 5 उधर है, ठीक है, कॉमा डाल के अब ये अभी रेजोल्यूशन में भी ये सीन करेंगे 1000, ठीक है, ये 1000 1004 प्लस 1004 दोबारा से, ठीक है, प्लस 1000 इधर प्लस 1002, ठीक है, 1002 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका C1 का न्यू बन जाएगा, ठीक है, क्लस्टर। अब ये बनता कितना है C1 58 और 1002, ठीक है। C2 का भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो बनेगा 51 में, आपको कैलकुलेशन तेज कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें वीडियो शॉर्ट बने, 1007 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारी होगी पहली आइट्रेशन कंप्लीट, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको हम करते हैं कॉपी और हम करते हैं पेस्ट नीचे, ठीक है, और हमने हमारे क्लस्टर क्या होंगे वो भी हम मेंशन कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको रिमूव, ठीक है, इसको हम करते हैं रिमूव। हाँ, अभी हमारा नया क्लस्टर क्या बना है, C1 हमारा बना है, C1 यहाँ लिखते हैं, C2 इधर लिखते हैं, यहाँ बनेगा 58, 1002, 51, 1007। अब जब हम क्लस्टरिंग करेंगे ना तो हमारा कोई भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, अभी हमारा चेंज आ रहा है, ठीक है। हम डिस्टेंस जब निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस निकालता हूँ, इसका आता है 3.16, 2.24, 8.06, 2.83
और 8.06, 1, 9.49, 9.22, 10.20। अब यहाँ का डिस्टेंस लिख लेता हूँ, 7.81, 9.43, 2, 7.07, 10, 1.41, 6.08, और इसके साथ ज़ीरो निकल आया तो है वैसे, हाँ ओके। वो एवरेज भी उसकी ऐसे निकली कि दोबारा से वो ज़ीरो बन गया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गायब होते जाते हैं, ठीक है। 2.24 और 5.10, ठीक है। अब ये निकला है, सेम काम हम करेंगे फिर से, कौन किसके लिए बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ डिस्टेंस का मैं V1 इसके लिए होगा, V2 इसके लिए होगा, V3 इसके लिए होगा, V4 इसके लिए होगा, V5 इसके लिए होगा, V6 इसके लिए होगा, V7 इसके लिए होगा, V8 जारी बात है इसके लिए होगा, V9 इसके लिए होगा, V10 इसके लिए होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस बार थोड़े डिफरेंट बने हैं, ठीक है। हमारे क्लस्टर्स क्या बनेंगे, C1 के लिए V1, V2, V4, V5, V7, C2 के लिए क्या बनेंगे, V3, V6, V8, V9, V10। पहले भी वाले बन रहे थे, एक सेकंड देख लें। V1, V2, V4, V5, V7, V1, V2, V4, V5, V7। अच्छा, सेम ऑलमोस्ट बन रहे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ये चेंज होते हैं, इनके डिस्टेंस की वैल्यूज भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो एंड पे आके हमारे फाइनल हम इसका दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिस तरह ड्यूरेशन और रेजोल्यूशन को रख के, ठीक है। जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे हमारे जो फाइनल क्लस्टर्स होंगे ना वो होंगे 58, 1002, और C2 से होगा 51, 1007, ठीक है। सेम ऑलमोस्ट चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर मतलब इस सेकंड आइट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आगे भी ऐसे सेम रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेकंड आइट्रेशन और फर्स्ट आइट्रेशन में डिफरेंस ना हो, बहुत क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा। तो ये आपका के मीन का क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ऐसा सवाल भी आ सकता है कि क्लस्टरिंग करते रहो जब तक आपका सेम आइट्रेशन ना आए। ज़रूरी नहीं आपको मेंशन करे, आपको कहेगा जब तक सेम आइट्रेशन नहीं आ रही तब तक आप क्लस्टरिंग करते रहो, तो आपने करते रहनी जब तक आपका सेम नहीं आएगा। तो ये हो जाता है आपका पास्ट पेपर का सोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।